हेलो, दिस इज़ नोमी अवान। सबसे पहले तो मेरी जो वॉइस में थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम होता है, इसे अवॉइड करें। प्लीज़ 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 अवॉइड करें, बिकॉज़ आई वांट टू हेल्प यू। और बढ़ते हैं अपने रिव्यू की जानब। शेर ड्रामे की मुकम्मल कहानी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एपिसोड 21 और 22 में जो कुछ होने वाला है वो मैं आपको बताऊँगा। जी हाँ, जनाबे वाला शेर उस अज़ाइलम से रिहा हो चुका है। फजर और उस मुलाजिम की कोशिशों की वजह से शेर को उस अज़ाइलम से रिहाई मिल चुकी है। और ये सबसे बड़ी ख़बर इस वजह से भी है क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट रिव्यूज़ में आपको कहा था कि फजर का बाप फजर से कहता है कि तुम शेर को मार डालो। और वो जो फजर कह रही होती है कि मैंने शेर को मार दिया है, मैंने शेर को इंजेक्शन दे दिया, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ फजर का एक ख्वाब था। जी हाँ, वो फजर का ख्वाब था, हकीकत तो कुछ और ही निकली भैया। जी हाँ, हमारी फ़जर ने शेर के साथ जो किया है वही जो फ़जर को ज़ेब देता था, क्योंकि शेर ने फ़जर के साथ उस टाइम वो किया था जो शेर को ज़ेब देता था। और फ़जर की ज़िंदगी, फ़जर की इज़्ज़त, फ़जर की आन शान सब बचाने में शेर का ही हाथ है। तो फ़जर ने वो बदला पूरा कर दिया है। हालांकि फ़जर का बाप उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हें शेर को मारना होगा। उसके बावजूद फ़जर ने अंदर ही अंदर गेम चलाकर शेर को उस ज़ालिम से रिहाई दे दी है। अब आएगी बारी उन लौंडे लबाड़ों की जिन्होंने शेर की बहन को ज़लील किया हुआ है। शेर की सारी दौलत पर सांप बनकर बैठ गए हैं और उन्हें ज़लील करने की कोई भी कसर हाथ से जाने नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ शेर के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने अब तक शेर को मार दिया होता अगर उस टाइम वकील ये ना कहता कि अगर शेर मर गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, किसी के हाथ नहीं आएगी, इंटरेस्ट में चली जाएगी। तो इसलिए शेर को उन्होंने अभी तक ज़िंदा रखा। मगर फ़जर अपने खूबसूरत चेहरे की तरह उसने बहुत ही खूबसूरत काम किया, शेर की हेल्प की। और अब उसकी कोशिशें जो थीं वो रायगा नहीं गईं और शेर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आया है। अब फ़जर और शेर की होगी शादी। वो जो सारी प्रॉपर्टी सब के ऊपर वो सांप बन के बैठे हुए थे शेर के ख़ानदान वाले, वो अब फ़जर की होगी, क्योंकि फ़जर शेर का कोई और है नहीं। तो वो सारा का सारा सब का सब माल फ़जर की झोली में आएगा। तो फ़जर के ख़ानदान और शेर के ख़ानदान में जो सदियों पुरानी दुश्मनी है वो इस तरह ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये दुश्मनी इसी तरह ही ख़त्म होगी तब जाके, क्योंकि ये रिश्ता इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। जी हाँ, जितना लग रहा है ना कि शेर पसंद करेगा फ़जर को और फ़जर पसंद करने लग जाएगी शेर को, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जिस तरह शेर फ़जर का हाथ पकड़ता है तो फ़जर के अंदर से एक सेंटिमेंट्स उठते हैं कि ये क्या हो रहा है भैया, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसा ही जब शेर अपनी पसंद का इजहार करेगा तो फ़जर का बाप बिल्कुल राज़ी नहीं होगा। ख़ासकर फ़जर की फूफी, जिसने फ़जर के बाप के कानों में ये फूंका कि तुम अपने इज़्ज़त का बदला, बेइज़्ज़ती के बदला इस तरह ले सकते हो। उधर जो फ़जर का दद्दा जी है वो भी एक सख्त मलक दिखाया गया है इस ड्रामे में। वो भी किसी भी सूरत में इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, मगर इधर उधर से कहानी को घुमा कर लाया तो जाएगा वहाँ जिसके लिए कहानी बनाई गई है। तो आप किस हद तक मेरी बातों से मुत्तफ़िक होते हैं और आप क्या चाहते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे के कितने एपिसोड होने चाहिए, क्योंकि ये 2025 का टॉप 10 बेस्ट ड्रामा है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे के कितने एपिसोड होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दें। और इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपका भाई आपको रिप्लाई करेगा, आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करेगा। सो मिलते हैं किसी नए रिव्यू में, किसी